बट पता है कि ब्रेटन साइकिल बहुत आसान है, तो ब्रेटन साइकिल के फॉर्मूले रिवाइज कर लिए और देखो कि उस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। इट हैज टू बी कंप्लीट थोरो रिवीजन, ठीक है, जिससे कि एक एक चीज मेरे को पता हो, कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं होना चाहिए जो मैं मिस कर सकूं। ठीक है, गेट वाला की टेस्ट सीरीज है, फुल लेंथ टेस्ट है और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट जो है वो दो। 70 मार्क्स मेरे आ सकते हैं, मुझे पीएसयू भी मिल सकता है, मुझे मनचाही आईआईटी भी मिल सकती है। हेलो बच्चों, वेलकम टू गेट वाला। तो बच्चों, हाँ, आप सब लोगों का स्वागत है इस सेशन में, जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अगर आपके टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट अगर आप कर रहे हो और आपके मार्क्स 30 to 40 के बीच में या उससे कम आ रहे हैं, तो आपको इस मोमेंट पे क्या करना चाहिए। तो बच्चों, सिंस अभी आप लोग ऑलरेडी इट्स ओनली लेस देन अ मंथ रिमेनिंग गेट एग्जाम से पहले, तो इस टाइम पे आप लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा होगा कि कैसे टाइम को मैनेज करें, कैसे टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करें, कैसे रिवाइज करें और क्या करें जिससे कि हमारा स्कोर जो है वो बढ़ जाए। तो आज इसी सेशन पे, आज इसी सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि इस समय आपके लिए क्या सबसे अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है जिससे कि आप अपना स्कोर बढ़ा पाओ और एक ऐसे स्कोर पे आप आ पाओ जिससे कि आपका आईआईटी में सिलेक्शन हो सके, या फिर आप अगर चांस या लक आपका अच्छा हो तो आपको पीएसयू भी मिल सके। तो बच्चों, सेशन डिस्कस करेंगे, बट मूव ऑन करने से पहले लेट मी गिव यू इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। Guys, myself Vinod Kumar Datusilia, All India Rank 1 in GATE Mechanical, Rank 3 ISRO, Rank 4 Engineering Services. I have more than 10 years of experience. तो मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ, अपना इंट्रोडक्शन इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे बच्चे ये ना सोचे कि सर आप कुछ भी बोल के चले गए, बिकॉज आई हैव बीन थ्रू दिस फेज। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप कैसे स्कोर कर सकते हो विद योर इनपुट। तो बच्चों, जैसा कि आज का टॉपिक है, सबसे पहली चीज तो कि आप टेस्ट सीरीज में फुल लेंथ टेस्ट अगर दे रहे हो तो आई एम श्योर आप लोगों के मार्क्स जो आ रहे होंगे वो आपकी सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं आ रहे होंगे। हर कोई सोचता है कि यार मैं 70 80 90 नंबर लेके आऊं, बट कहीं ना कहीं आपके मार्क्स कटते हैं। तो सबसे पहला तो ये है कि आप अपनी टेस्ट सीरीज को एनालाइज करो जब भी आप फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हो। अभी आई एम श्योर आप में से हर कोई लोग एटलीस्ट वीक में 2 टेस्ट दे रहा होगा। आपको मिनिमम 2 टेस्ट हर वीक देने हैं, बिकॉज अभी लेस देन 3 वीक्स बचे हुए हैं, रफली 3 वीक्स बचे हुए हैं, तो आपको 6 टेस्ट तो एटलीस्ट होने चाहिए। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो 2 टेस्ट का जो एनालिसिस करोगे, तो एनालिसिस में आपको यह करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू सी कि आपने कितने, जो भी आपने अटेम्प्ट किया है, लेट्स से आपने 70 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया है, उस 70 मार्क्स में से आपके कितने करेक्ट आए हैं। लेट्स से आपके 45 मार्क्स आपके करेक्ट हैं एंड रिमेनिंग आपका 25 मार्क्स जो है वो नेगेटिव मार्किंग हुआ है। सो यहां पे ये जो सिनेरियो है, इसी की वजह से आपके मार्क्स जो हैं वो 40 से नीचे आते हैं। देखो, आपने अटेम्प्ट किया है 70 मार्क्स का, विच इज अ वेरी हाई अटेम्प्ट, ठीक है, बट आपके मार्क्स अगर फाइनली करके दिखाऊंगा तो पता लगेगा 35 के आसपास आ रहे हैं। तो अगर 45 आपने करेक्ट किए हैं तो 45 के प्लस 45 हो गए, और 25 आपने करेक्ट किया है तो 25 अगर आपने रॉन्ग किया है तो 1/3 मतलब 8.33 आपका नेगेटिव हो गया। तो 45 में से 8.33 अगर देखोगे तो इट कम्स आउट टू बी 36। तो आपके 36 मार्क्स आ रहे हैं इवन आफ्टर अटेम्प्टिंग 70 मार्क्स। तो बच्चों, ये साइकोलॉजी या फिर ये जो चीज है, इसको हमें कंट्रोल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज होती है कि भैया एक तो आपका अटेम्प्ट ही कम है, आपने 30 मार्क्स का छोड़ दिया है, तो उस 30 मार्क्स को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो। तो बच्चों, अगर आपने 70 मार्क्स का अटेम्प्ट किया, 30 मार्क्स के क्वेश्चन आपने छोड़े हैं, तो समवेयर आपको शायद कंसेप्ट नहीं आता है। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप रिवीजन करो। ठीक है, आपका 50% ऑफ द टाइम आपका रिवीजन में जाना चाहिए और 50% ऑफ द टाइम आपका क्वेश्चंस प्रैक्टिस या फिर पीवाईक्यूज सॉल्यूशन या फिर टेस्ट सीरीज, इन सब में आपका जाना चाहिए। ठीक है, तो 70% आपने ऑलरेडी अटेम्प्ट किया, 30% के लिए आपको रिवीजन करना है और देखो कि उस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, करेक्ट आपने किया है तो दैट्स परफेक्टली फाइन, बट जहां पे हमें अभी इंप्रूव करना है वो ये है कि आपके इनकरेक्ट क्यों हुए हैं। तो जो इनकरेक्ट है उसके भी बच्चों 2-3 रीजन हो सकते हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा। ठीक है, बट अगर आप ध्यान से देखो तो आपके करेक्ट इनकरेक्ट मार्क्स जो है
वो हो सकते हैं, सबसे पहला रीजन जो होता है दैट इज रॉन्ग कंसेप्ट। आपने गलत कंसेप्ट लगा दिया है। अगर आपने गलत कंसेप्ट लगाया है तो उसको राइट करने के लिए फिर से आपको रिवीजन ही करना पड़ेगा। जो भी क्वेश्चन गलत हुआ है उसका नोटबुक उठाओ और नोटबुक में देखो कि वो कंसेप्ट क्या था, उसमें फॉर्मूला क्या लगा था, मैंने क्यों इसको गलत किया। तो वो करने के बाद में आप, हो सकता है एग्जाम में अगर वैसा क्वेश्चन आए तो आप उसको नहीं गलत करेंगे। ठीक है। सेकेंड थिंग इज योर सिली मिस्टेक्स। इसमें सबसे ज्यादा आपके मार्क्स कटते हैं। ठीक है, कहीं पे 2 मल्टीप्लाई करना था, कहीं पे 1 लिख दिया, पाई मल्टीप्लाई करना भूल गए। तो ये मिस्टेक्स आप अपनी कंट्रोल करो। सिली मिस्टेक्स को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है दिमाग की एंट्रोपी थोड़ी सी कम करो। भागने का जो लगा हुआ पेपर में कि जल्दी सोल्व करो, जल्दी सोल्व करो, जल्दी सोल्व करो, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करो। अपना टेम्परामेंट कंट्रोल करो। आप ये मत सोचो कि मैं पूरा 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करूंगा, नहीं। आपके दिमाग में एक टारगेट क्लियर होना चाहिए कि भैया मुझे अगर 70 नंबर चाहिए तो मैं अगर 85 के आसपास का अगर पेपर अटेम्प्ट करूंगा तो दैट इज परफेक्ट। 85 ही अगर करूंगा तो 85 का अगर अटेम्प्ट है 70 मार्क्स मेरे आ सकते हैं, मुझे पीएसयू भी मिल सकता है, मुझे मनचाही आईआईटी भी मिल सकती है। ठीक है। तो 100 मार्क्स का करने के चक्कर में आप क्या करते हो, ये गलतियां करते हो। ठीक है। तो 100 का मत अटेम्प्ट करने का सोचो, जो आता है जितना आता है अच्छे से अटेम्प्ट करो, भले ही वो 85 का भी अटेम्प्ट हो। ठीक है। तो सबसे पहले आपको सिली मिस्टेक्स कंट्रोल करनी है। थोड़ा सा धीरे जाओ। अगर थोड़ा 5 सेकंड 10 सेकंड कैलकुलेशन में ज्यादा दे दोगे तो ये सिली मिस्टेक्स कंट्रोल हो जाएंगी। ठीक है। तो ये आपको करना है। और तीसरा जो होता है दैट इज, अगर मान लो आपने कंसेप्ट तो गलत लगाया है या फिर कंसेप्ट आपने सही लगाया है बट उसमें कुछ आप सोच नहीं पाए या और कुछ चीज घुसी हुई थी जो आपने विजुअलाइज नहीं की, वो चलो ठीक है, दैट इज अ डिफिकल्ट पार्ट जो हो भी सकता है। मतलब अगर उस टाइप के सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन अगर आप देखो तो वो अटेम्प्ट भी, वो आप दिमाग में आ भी सकता है। तो इन दोनों चीज को आप कंट्रोल करो। लेकिन अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट चीज में कि सर ये तो गलतियां कंट्रोल नहीं हो रही हैं, हमारे रॉन्ग कंसेप्ट भी लग रहे हैं, कंसेप्ट मुझे ध्यान में आ नहीं रहा है, अब मैं कैसे अपने मार्क्स इंप्रूव करूं। मेरे 30 से 40 मार्क्स ही आ रहे हैं। पहली बात तो मैं सिर्फ 70 नंबर का ही अटेम्प्ट कर पा रहा हूं और 70 नंबर में से भी मैंने 25 नंबर के गलत कर दिए। तो इसको हम कैसे इंप्रूव करें। तो इसको इंप्रूव करने के लिए देखो, सबसे पहला मेरा जो दिमाग में होना चाहिए दैट इज वी शुड टारगेट दिस। हमें 100 नहीं टारगेट करना है। अभी आपको पूरा कोर्स नहीं देखना है, आपको सिर्फ 70 नंबर टारगेट करने हैं। अगर आपके 70 नंबर आ जाएंगे तो आपको पीएसयू भी मिल जाएगा और आपका आईआईटी का सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो टारगेट ये 70 रखो। बट सिंस आपका स्कोर बहुत कम जा रहा है, ये 70 नंबर लेके आना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है। जैसा कि मैंने अभी ऑलरेडी कहा कि हम 30 से 40 की रेंज में ही बैठे हैं। 30 से 40 को 70 बढ़ा के ले जाना इन 2.5 वीक्स इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है। तो अगेन ये आपके दिमाग पे प्रेशर करेगा या दिमाग पे बहुत ज्यादा लोड लाएगा। तो देखो, जिनके इससे कम मार्क्स आ रहे हैं, किसी के 20 आ रहे हैं, किसी के 15 आ रहे हैं, बच्चों आप अपना टारगेट रखो कि आप 50 से 55 नंबर भी अगर ले आते हो तो भी आपका आईआईटी मिल सकता है। और ये 50 से 55 नंबर लाना बहुत आसान है। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा सोचना है और उसके ऊपर आपको वर्क करना है, अपने आप पे वर्क करना है। ठीक है। तो आज देखते हैं कि 50 से 55 नंबर आप कैसे लेके आ सकते हो। तो 50 से 55 नंबर लाने के लिए बच्चों देखो, मैं कुछ स्ट्रेटेजी बताऊंगा जो आपको खुद के लिए सोचना है। इमोशनल होके नहीं सोचना है, थोड़ा प्रैक्टिकल होके सोचना है। बहुत सारे बच्चे होते हैं इमोशनल होके सोचेंगे कि सर आपने ऐसे कैसे बोल दिया कि सब्जेक्ट छोड़ दूं, पूरा कोर्स करके जाऊंगा। अरे कोर्स करके जाओगे तो सिलेक्शन भी नहीं होगा। टारगेट होना चाहिए 50 नंबर आए, कहां से आए मुझे नहीं पता। अगर किसी दूसरे के भी नंबर मेरे गलती से चढ़ गए तो बहुत बढ़िया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरे नंबर आने चाहिए। लास्ट में जो रिजल्ट आएगा उसमें नंबर ही दिखेंगे। ठीक है। तो आपके ये नंबर जो है ये कैसे आ सकते हैं। तो सबसे पहला चीज जो है दैट इज यू शुड टारगेट ओनली 70 मार्क्स। कि भैया मैं 70 नंबर का ही पढ़ूंगा, 70 नंबर ही टारगेट करूंगा, इतने का ही पेपर अटेम्प्ट करूंगा और जो करूंगा अच्छे से करूंगा। तो आपका टारगेट, अब आज का टारगेट रिवाइज हो जाना चाहिए। इंस्टेड ऑफ 100 मार्क्स माय एम इज 70 मार्क्स। ये 70 मार्क्स में से आप 50 से 55 आराम से ला सकते हो। तो इन 70 मार्क्स में आपको क्या करना है, 70 मार्क्स की करस्पॉन्डिंग अब आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं
उनमें से जो आपके फेवरेट 8 या 9 सब्जेक्ट हैं, जो आपको आसान लगते हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं, जिसको ऑलरेडी आपने 2 से 3 बार रिवाइज किया हुआ है, जिसके क्वेश्चन आपसे लग जाते हैं, ठीक है, वो 8 से 9 सब्जेक्ट आप चूज करो। अब सिर्फ ये 8 से 9 सब्जेक्ट ही पढ़ेंगे, रिमेनिंग सब्जेक्ट जो हैं उनको गोली मारो, ठीक है, रिमेनिंग गए भाड़ में, अब हम नहीं पढ़ेंगे उनको। जो सब्जेक्ट मेरे को नहीं समझ में आता है वो सब्जेक्ट मैं नहीं पढ़ूंगा, चाहे जो भी हो, चाहे मेरा वाला सब्जेक्ट ही एटीडी मुझे नहीं समझ में आता, मत पढ़ो, पढ़ना ही नहीं है, नो, डोंट वेस्ट योर टाइम ओवर हियर, ठीक है। सिर्फ मैं 8 से 9 सब्जेक्ट प्रिपेयर करूंगा। ये 8 से 9 सब्जेक्ट जो होंगे वो 70 मार्क्स के आसपास के आप टारगेट कर सकते हो। अब इन 8 से 9 सब्जेक्ट को आपको क्या करना है, देखो 8 से 9 सब्जेक्ट जो आप पढ़ोगे, उन 8 से 9 सब्जेक्ट को आपको अब अच्छे से, सबसे पहले जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज रिवीजन, आप इनका कंप्लीट रिवीजन करो, ठीक है। और ये कंप्लीट रिवीजन जो होगा दैट विल बी आइदर फ्रॉम बुक, या तो अगर आपने बुक पढ़ी है तो बुक से होगा, नहीं तो नोटबुक से होगा। कोई भी इनको शॉर्ट नोट से रिवाइज नहीं करेगा, इट हैज टू बी कंप्लीट थोरो रिवीजन, ठीक है, जिससे कि एक एक चीज मेरे को पता हो, कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं होना चाहिए जो मैं मिस कर सकूं, ठीक है। तो इसका कंप्लीट रिवीजन करो, उसके बाद में इसके पीवाईक्यूज लगाओ, ठीक है। पीवाईक्यू बुक आपके पास में ऑलरेडी है, उस सब्जेक्ट के पिछले 20 साल के पीवाईक्यूज लगा लो। लगाने का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं है, यू हैव टू सॉल्व इट, ठीक है, सॉल्व इट। मोर देन 60% पेपर जो होता है वो प्रीवियस क्वेश्चन से ही आता है। 60 to 70% क्वेश्चन आर ऑफ सिमिलर नेचर, सिमिलर नेचर। अगर 60 से 70% क्वेश्चन सिमिलर नेचर के हैं तो भाई क्यों नहीं नंबर आ सकते, बिल्कुल आ सकते हैं। 30% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़ा सा अलग कंसेप्ट लगा होगा, कुछ अलग लगाया होगा, अदरवाइज ये 60 से 70% आपको पेपर में पूरे प्रीवियस ईयर में दिख जाएगा। तो यहां से प्रीवियस ईयर सॉल्व करो, सॉल्व करना है, पढ़ना नहीं है, कंप्लीट सॉल्व करना है, एज इफ एग्जाम में बैठ के कर रहे हो। एक दिन में हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन हो जाएंगे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक दिन इज मोर देन सफिशिएंट। एक दिन में मतलब एक सब्जेक्ट के 8 सब्जेक्ट हैं तो 8 से 9 दिन में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। एंड देन थर्ड थिंग दैट यू हैव टू डू इज फुल लेंथ जो टेस्ट है सब्जेक्ट वाइज वो दो, ठीक है। गेट वाला की टेस्ट सीरीज है, फुल लेंथ टेस्ट है, और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट जो है वो दो। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में आपका जैसे थर्मोडायनेमिक्स है तो थर्मोडायनेमिक्स का कंप्लीट टेस्ट, जितने भी क्वेश्चंस उस पे गेट वाला ने दिए हैं वो, और जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज चल रही है उस टेस्ट सीरीज में सिर्फ इन 8 से 9 सब्जेक्ट के क्वेश्चन जो है वही अटेम्प्ट करो, सिर्फ 8 से 9, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो ये 8 से 9 सब्जेक्ट जो होगा ये 70 नंबर का आप टारगेट करो। इस 70 नंबर में अगर आप अच्छे से टारगेट करोगे तो अगर मान लो 70 नंबर का पेपर आप टारगेट कर रहे हो, आपके पास में 180 मिनट्स है, तो हर क्वेश्चन के लिए रफली 3 या 2.5 पौने 3 मिनट है आपके पास में। एक नंबर के क्वेश्चन के लिए 2.5 मिनट है और 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए 5 मिनट है। आराम से, बड़ी मेहनत से, बड़े शिद्दत से, बड़े टाइम देके ये 5 नंबर, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आप 5 मिनट में सॉल्व कर सकते हो और आराम से आप 70 नंबर का पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। और इस 70 नंबर में आपको कुछ चीजें हैं जो बहुत ध्यान में रखनी होगी। सबसे पहली चीज जो है दैट इज देयर शुड नॉट बी एनी सिली मिस्टेक। अब आपको पता है आपको 100 नंबर का पेपर नहीं अटेम्प्ट करना, सिर्फ 70 का करना है, तो आपके पास में टाइम सफिशिएंट है। हर क्वेश्चन के लिए, एक नंबर के क्वेश्चन के लिए 2.5 मिनट, 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए 5 मिनट। 5 मिनट बहुत होते हैं, ठीक है। तो आपको सिली मिस्टेक्स कंट्रोल करनी है। कैलकुलेशन जो करोगे बिल्कुल एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में कैलकुलेशन करो। अब ऐसा मत करो कि कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 2 into 3 को भी कैलकुलेटर में लिख के कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जहां हो सके टाइम बचाना है आपको, ठीक है। सो ये छोटी कैलकुलेशन अपने दिमाग में करो, फास्ट होनी चाहिए कैलकुलेशंस, बट सिली मिस्टेक्स आप कंट्रोल करो, ठीक है। सेकंड होता है गो स्लो, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। यू हैव 2.5/5 मिनट्स फॉर एक नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए, तो यहां पे आपको धीरे चलना है, ठीक है। एंड थर्ड इज जो 30 नंबर के क्वेश्चन आपने नहीं अटेम्प्ट किए हैं या जो 30 नंबर के क्वेश्चन आपने छोड़ दिए हैं, जो सब्जेक्ट छोड़ दिए हैं, बच्चों एग्जाम में जाने से पहले, एक दिन पहले उसके फॉर्मूले रिवाइज कर लेना, वो सब्जेक्ट रिवाइज कर लेना, जिससे कि अगर मान लो कोई, ऐसा तो होता नहीं है कि हर सब्जेक्ट आप में, जो सब्जेक्ट आपने छोड़ा उसमें कुछ नहीं पढ़ा होगा।
जो भी सब्जेक्ट आपने छोड़ा है उसका 20-30% तो शायद आपको आसान लगता होगा या इजी लगता होगा। मान लो एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप छोड़ रहे हो, बट पता है कि ब्रेटन साइकिल बहुत आसान है, तो ब्रेटन साइकिल के फॉर्मूले रिवाइज कर लिए, जिससे कि जो ये 30 नंबर के क्वेश्चन आप छोड़ के जा रहे हो उसमें से गलती से अगर 5 नंबर के क्वेश्चन ऐसे हैं जो आसान आए हैं, जो फॉर्मूला बेस्ड है, जो आप सीधा कर सकते हो, तो ये 5 एडिशनल मार्क्स है, बोनस मार्क्स हैं। आपका टोटल अटेम्प्ट जो होगा वो 75 तक का हो सकता है, और 75 में आपको 55 मार्क्स लाना कैन बी मैनेज। ठीक है, तो अगर ये 55 नंबर आ जाते हैं बच्चों, आपकी आईआईटी की सीट पक्की है। पीएसयू आई कैन नॉट गारंटी, बट आईआईटी आई कैन गारंटी यू। सो बच्चों, अगर आपके 30 से 40 मार्क्स आ रहे हैं, आई वुड सजेस्ट कि आप ये स्ट्रेटेजी अटेम्प्ट करो, एक वीक करके देखो, शायद आपके मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। ठीक है, 40 से आप 45, 50, 52, 55 तक आते आते आराम से आ सकते हो। ठीक है, सो आई होप बच्चों आपको ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगी होगी। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो मैं आपको अगेन बताना चाहूंगा, कुछ टिप्स हैं। क्वेश्चन को बहुत ही प्रॉपरली पढ़ना है आपको, ऐसा नहीं करना है। दिस इज अगेन अ पोर्शन ऑफ सिली मिस्टेक। कैसे आप सिली मिस्टेक कंट्रोल कर सकते हो? तो क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ो, अप्लाई करेक्ट कंसेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट मैंने हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला लगा रहा है तो कन्वेक्शन ही लगाना है, पता लगा कंडक्शन रेडिएशन कुछ और लगा दिया। सो दिस शुड बी प्रॉपर, एंड देन लास्ट केयरफुल कैलकुलेशन। अगर ये 3 चीज आपने ध्यान में रखी तो आप आराम से नंबर लेके आ सकते हो। ठीक है, सो दैट्स ऑल गाइज व्हाट वी हैव इन टुडे सेशन। आई एम श्योर आपको हेल्प मिली होगी इस स्ट्रेटेजी से। एक वीक के लिए आप स्ट्रेटेजी अप्लाई करो, अगर किसी को लगता है नहीं इंप्रूव हो रहा है देन आप वापस से अपनी स्ट्रेटेजी पे जा सकते हो, बट आई एम श्योर आपके मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। ओके, और अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो बच्चों आप लोग पर्सनली मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। आई विल बी एबल टू गाइड यू ऑल। ओके, थैंक यू सो मच।